Assalamu alaikum and welcome to the sixth part of the course Uplift Your Upwork Game. आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी दफ़ा नज़रअंदाज किया जाता है। यह है आपका अपवर्क प्रोफाइल। यूजुअली मैंने जो फोकस किया कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स या तो वो प्रपोजल पे बहुत ज़्यादा वजन देते हैं या अपना सारा फोकस पोर्टफोलियो पे रखते हैं और बीच में जो चीज़ इग्नोर होती है वो है आपका प्रोफाइल। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि वो तीन कौन से मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें प्रोफाइल पे काम करना चाहिए, और उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं टोटल 10 टेक्निक्स आप लोगों से शेयर करूंगा जिनको अप्लाई करके हम अपना एक बहुत इफेक्टिव और बहुत सॉलिड प्रोफाइल बना सकते हैं। क्योंकि मेरी रिसेंट वीडियोस काफी ड्यूरेशन में लंबी हो रही हैं और मुझे काफी लोगों की तरफ से ये आया कि यार वीडियोस को थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाए ताकि वो एक गो में आराम से देखी जा सकें और इतनी इंफॉर्मेशन हो के आसानी से कंज्यूम कर सकें। लिहाजा इसको नजर में रखते हुए 5 प्रोफाइल बनाने के टिप्स इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी 5 इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। अगेन एक छोटा सा रिमाइंडर के कोर्स को काइंडली आप स्टार्ट से फॉलो करें ताकि आपकी सीक्वेंस बनी रहे और आपको इन्फॉर्मेशन पूरी एक फ्लो में समझ आती रहे। अगर आपको इस कोर्स का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज फर्स्टली इसको सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और साथ ही साथ इसको अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रोफाइल का एक इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर हम माई स्टैट्स में जाएं और नीचे जाकर अगर हम एक सेक्शन है जिसमें प्रोफाइल के व्यूज आ रहे होते हैं, अगर हम उसमें देखें कि हमारा ग्राफ काफी हद तक ऊपर जा रहा है और क्लाइंट की तरफ से व्यूज आ रहे हैं, तो इसके 2 पॉसिबल सिनेरियोज निकलते हैं। या तो ये कि क्लाइंट ने आपको फ्रीलांसर की लिस्ट से अपने प्रोजेक्ट के लिए सर्च किया है, या फिर जिन जिन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया था उनमें से किसी एक प्रपोजल क्लाइंट ने वो पढ़ा है और आपका प्रोफाइल उसके थ्रू विजिट किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें किसी प्रोजेक्ट की इनवाइट्स नहीं आ रही तो इन दोनों सूरतों में बेसिकली आपका प्रोफाइल कन्वर्ट करने में इस क्लाइंट को नाकाम हो रहा है। तो टू समराइज दिस पॉइंट, बेसिकली आप जितना मर्जी तगड़ा प्रपोजल बना लें, आपका जैसा मर्जी अच्छा पोर्टफोलियो, अगर क्लाइंट आपके प्रोफाइल तक आ रहा है और उसके बावजूद अगर आपको इनवाइट नहीं भेज रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में कुछ वीक लिंक है। दूसरा रीजन ये है कि प्रोफाइल आपका एक ऐसी स्पेस है जिसको आप अपने तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हो और ये स्पेस आपको इनेबल करती है क्लाइंट के सामने अच्छा या बुरा इंप्रेशन देने के लिए। फर्ज करें आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक प्रपोजल सेंड किया है और उसकी टेम्पलेट या तो आपकी अपनी थी या आपने कहीं से उठा के यूज की है, और उसके नतीजे में क्लाइंट ये कन्विंस हो जाता है कि आप बहुत काबिल किस्म के आदमी हो। लेकिन जब वो आपका प्रोफाइल विजिट करता है तो अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है या उसको आपने सही तरीके से पॉपुलेट नहीं किया हुआ, आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं ऐड किया हुआ या बाकी सेक्शन आपने इनकम्प्लीट छोड़े हुए हैं, तो इससे बेसिकली आपका जो बबल है वो बर्स्ट हो सकता है। क्लाइंट के जहन में ये चीज आ सकती है कि वो प्रपोजल शायद आपका अपना था ही नहीं, और वो प्रोफाइल जहां पे आप अपने आप को मजीद बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे और अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से पुट फॉरवर्ड कर सकते थे, वहां पे आपने कोई मेहनत नहीं की। तो इसके नतीजे में क्लाइंट डाउट में भी आ सकता है और इस चीज का भी बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपको पिक ना करे। इसका तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा ये हो सकता है कि अगर आपने पोर्टफोलियो को अपने सही तरह से पॉपुलेट किया हुआ है, कंप्लीट छोड़ा हुआ है और सारी इंफॉर्मेशन और पोर्टफोलियो बड़े जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, तो क्लाइंट डायरेक्ट हायरिंग के लिए आपको इंटरव्यू कर सकता है। डायरेक्ट हायरिंग बेसिकली ऐसे ही है कि क्लाइंट बजाय जॉब पोस्ट करने के वो अपने फिल्टर लगा के एक लिस्ट ऑफ फ्रीलांसर्स को सर्च करता है और उनमें से जो जो उसको पसंद आते हैं उन सबको इंटरव्यू की इनवाइट भेजता है। अपॉन इंटरव्यूइंग जो फ्रीलांसर उसको सही लगता है उसको वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर देता है। मुझे ऑन एवरेज महीने के 2 या 3 इनवाइट्स आते हैं। इसका एक और रीजन ये भी है क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में बेस्ड हूँ, यहाँ पे फ्रीलांसर का ऐसा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है। तो इस मुल्क या इस रीजन के जो अरबिक स्पीकिंग ज्यादातर क्लाइंट्स है वो प्रेफर करते हैं कि जो डिजाइनर या जो भी क्रिएटिव आदमी मेरे प्रोजेक्ट के लिए काम करे वो भी अरबिक स्पीकिंग हो या अरबिक एटलीस्ट जानता हो और उसने काम कर रखा हो। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा एज मिल जाता है और मुझे बड़े स्पेसिफिक किस्म के क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं। आइए अब जानते हैं वो कौन सी 10 टेक्निक्स हैं बेसिकली जिनको अप्लाई करके आपका प्रोफाइल टोटली स्टैंड आउट कर सकता है। सबसे पहले नंबर पर आता है आपकी प्रोफाइल की कंप्लीशन रेट। दूसरे नंबर पे आती है आपकी डिस्प्ले पिक्चर जो कि बेसिकली पेज खोलते ही आपका सबसे पहला इंप्रेशन है। उसके बाद आता है आपका टाइटल जो कि आपको बहुत ही स्मार्टली चूज करना है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोफाइल का ओवरव्यू टेक्स्ट। दिस बेसिकली मेक्स यू और ब्रेक्स यू एज अ फ्रीलांसर। इस चीज को सही अंदाज में लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। ये एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अपवर्क का फीचर है जिसमें अगर आप ऐसी सर्विसेज देते हैं जो एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं तो आप अपने बेसिकली 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं। इन प्रोफाइल के अंडर आप डिफरेंट डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियो रख सकते हैं और इनफैक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टफोलियो की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अपना एक्सटर्नल लिंक वाला पोर्टफोलियो दिखाया है जो कि मैंने waleedmushtaq.com पे बनाया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अपवर्क पे अपने पोर्टफोलियो को पॉपुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रोडक्टाइज करना अपनी सर्विसेज को। ये बेसिकली उसी तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे जाके अपनी गिग्स बनाते हो, ये अपनी सर्विस जो आप एज प्रोडक्ट करके एडवर्टाइज करते हो, इसकी आप एक फिक्स प्राइस देते हो और नीचे एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स देते हो। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल विजिट करता है और आपका बना बनाया इस तरह का प्रोडक्ट वो चूज कर लेता है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा कि आपने किस तरह से टॉप परफॉर्मर्स आपके अपनी फील्ड के उनको सर्च करना है और उनकी प्रोफाइल से इंस्पायर होना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है क्लाइंट रिव्यूज, और हमें ये मेक श्योर करना है कि हम लोग क्लाइंट के रिव्यू या फीडबैक लेना कभी भी मिस ना करें, और जब भी कोई हमारा प्रोफाइल खोले तो हमारे रिसेंट सारे प्रोजेक्ट्स में 5 स्टार्स आ रहे हों। लास्ट टिप है वो बेसिकली अपने प्रोफाइल में एक वीडियो की एडिशन। मैंने बेसिकली अपनी शोरील रखी हुई एनिमेशन और वीडियो की अपने प्रोफाइल में, और इसकी वजह से मुझे क्लाइंट्स के काफ़ी अच्छे रिव्यूज आते हैं। इसमें बेसिकली जरूरी नहीं कि आप सिर्फ शोरील ही रखें, आप अपना कोई रिसेंटली एक्सिक्यूटेड प्रोजेक्ट रख सकते हैं, या आप अपना वीडियो रेज्यूमे रख सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट के वीडियो टेस्टिमोनियल्स रख सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहली चीज, आपकी प्रोफाइल की कंप्लीशन क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो अपवर्क का एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है कि वो आपको रेट करता है बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल कंप्लीशन। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना लैंग्वेज वाला सेक्शन भी फिल करें, आप अपनी एजुकेशन, अपनी एम्प्लॉयमेंट और पोर्टफोलियो A to Z हर चीज फिल करें। इससे बहुत ज्यादा चांस ये भी है कि अगर आप ये सब चीजें सक्सेसफुली फिल कर लेते हैं और एक अपवर्क रेडीनेस टेस्ट है अगर आप वो भी दे देते हैं तो आपको राइजिंग टैलेंट का बैच भी मिल सकता है। ये आपको काफी दफा हेल्प भी करता है प्रोजेक्ट्स जीतने में या स्टैंड आउट करने में। सेकेंडली, लैंग्वेजेस का होना या अपने पास्ट एक्सपीरियंस का और अपने प्रोजेक्ट्स का होने से क्लाइंट जब आपका प्रोफाइल विजिट करता है, जिस तरह से मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि मुझे ज्यादातर जो भी इनवाइट्स आती हैं वो अरबिक स्पीकिंग क्लाइंट्स की आती हैं, बेस्ड ऑन मैंने जो अरबिक लैंग्वेज ऐड की हुई है और जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में अरबिक लैंग्वेज के एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। इन रीजंस की वजह से अरबिक स्पीकिंग क्लाइंट्स मुझे अप्रोच करते हैं। सो अगर आप इंग्लिश और अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो प्लीज उसको लिखें, इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपनी एजुकेशन मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर हो सकते हैं जिसकी बैकग्राउंड ये ना हो, तो इससे इनफैक्ट आपकी स्किल सेट की डाइवर्सिटी का भी पता चलता है, और इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने पैशनेट हो और आपने कुछ और चीज पढ़ी लेकिन आपने फॉलो अपने पैशन को किया। अगेन पोर्टफोलियो वाली चीज हम लेटर ऑन जाके देखेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल आपको अपना पूरा प्रोफाइल जितना ज्यादा फिल कर सकते हैं वो फिल करने की जरूरत है। डिस्प्ले पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा होता ही है कि अगर आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो आप प्रपोजल सेंड करते हैं वो क्लाइंट के पास एक लिस्ट की शक्ल में आ रहा होता है। तो टिपिकली प्रपोजल रिव्यू स्टेज में होता ही है कि क्लाइंट जब हम सबके प्रपोजल्स रिव्यू कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा ब्रेन जो पहले चीज प्रोसेस करता है वो इमेजेस होती हैं। तो आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर है बेशक वो बहुत छोटे स्केल पे होती है, लेकिन वो पहला इंप्रेशन बनाने में कामयाब होती है, नाकाम होती है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी डिस्प्ले पिक्चर बेहतर है या नहीं है। पहले तो मैंने आपको चंद एक टिप्स दिए थे कि बैकग्राउंड क्लियर रखें, क्वालिटी अच्छी रखें, लाइटिंग का इस्तेमाल करें, अपना हुलिया, अपनी एक्सप्रेशंस, स्माइल रखें चेहरे पे, वेलकमिंग लगने चाहिए, आप अप्रोचेबल लगने चाहिए, फ्रेंडली लगने चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा आप कैसे गेज कर सकते हो कि आपकी तस्वीर अच्छी है या नहीं है। इसके लिए रिसेंटली मुझे इस टूल का पता चला और मैंने बेसिकली अपनी तस्वीर वहाँ अपलोड करके देखा कि यार मेरी तस्वीर के क्या रिजल्ट्स हैं। बेसिकली एक वेबसाइट है photofiller.com, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आप अपनी फ्री में तस्वीर अपलोड कर सकते हैं और देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप डेटिंग के लिए तस्वीर अपलोड कर रहे हैं, कि आप सोशल मीडिया के लिए अपलोड कर रहे हैं या आप बिजनेस के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी तस्वीर जो कि मैं बिजनेस अकाउंट्स पे यूज करता हूँ मैंने ये अपलोड की और इसमें रियल टाइम ऑडियंस बेसिकली आपकी तस्वीरों पर वोट करती है और जब एक सब्सटेंशियल सेट ऑफ वोट्स हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट काफी हद तक ऑथेंटिक हो जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी तस्वीर के क्या रिजल्ट्स थे। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरी तस्वीर जो कि बिजनेस कैटेगरी में मैंने पोस्ट की थी, इसका रिजल्ट है। इसमें टोटल मुझे 41 वोट्स मिले। कॉम्पिटेंसी के लिहाज से 8.4 रेटिंग है जो कि टॉप 20% में आती है। लाइकेबल में थोड़ा सा कम है बट इट्स स्टिल अबव एवरेज, और इन्फ्लुएंशियल की रेटिंग में 8.1 है विच इज़ अगेन इन द टॉप 20 कैटेगरी। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये यूज़ करें, और अगर आप एक से ज़्यादा तस्वीर को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप वो सारी तस्वीरें अपलोड करके उनकी रेटिंग कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइंट आपकी तस्वीर देखने के बाद आपका टाइटल पढ़ेगा। टाइटल किस तरह से होना चाहिए, टाइटल कितना लंबा हो सकता है और टाइटल में आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है, इस पर आके बात करते हैं। टाइटल की लेंथ, एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेंथ हम रख सकते हैं, और टाइटल में आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितने स्पेसिफिक हो सकते हो अपनी सर्विसेज को लेके उतने हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो या कॉपीराइटर हो तो आप सिंपली कॉपीराइटर या ग्राफिक डिजाइनर ना लिखें।
मैं अपने आप को ब्रांडिंग कंसल्टेंट कहता हूँ। इस तरह से मैंने अपनी लिमिटेड जो मेरी ब्रांडिंग की सर्विस है मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ और ये मेरी प्राइमरी सर्विस है। इसका मैं सबसे ज़्यादा चार्ज भी करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा है। तो आप अपनी जनरल फील्ड को ब्रेक डाउन करें। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप एनुअल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे एनुअल रिपोर्ट्स डिज़ाइनर, या पिच डेक डिज़ाइनर, या पिच डेक विजुअल आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, गेम कैरेक्टर इलस्ट्रेटर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने हाईली स्पेसिफिक ब्रेक डाउन करके मेंशन करनी है अपने टाइटल में। इसका रीज़न ये है कि जब क्लाइंट आपको सर्च करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कीवर्ड से सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है जिसको बुक डिज़ाइन करनी है तो वो बुक डिज़ाइनर सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट को अगर आइकॉन्स डिज़ाइन करवाने हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि वो आइकन डिज़ाइनर टर्म सर्च करेगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर टर्म। इससे होगा ये कि उसके सामने स्पेशलिस्ट आइकॉन डिज़ाइनर की लिस्ट आ जाएगी, और अगर आप वही सर्विस देते हैं तो आप उस लिस्ट का हिस्सा होंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये कुछ टॉप रेटेड प्लस अपवर्क के प्रोफाइल्स हैं जिनके टाइटल मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इनमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी क्रिएटिव अंदाज में लोगों ने अपने टाइटल लिखे हुए हैं। सो इसमें कोई एक ऐसा स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, हम लोग किसी भी अंदाज में बेहतर तरीके से अपनी जो स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ हैं वो मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रोफाइल ओवरव्यू की। ये वो तीसरी चीज़ है जिसको क्लाइंट पढ़ेगा और इससे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी। ये जब भी कोई क्लाइंट बेसिकली सर्च करता है फ्रीलांसर्स के लिए तो इस तरह से हम लोगों का प्रोफाइल शो होता है, जिसमें हमारे प्रोफाइल ओवरव्यू की सिर्फ टॉप की 2 लाइन शो होती हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इसका स्टार्ट अच्छे तरीके से करें और इन 2 लाइंस का बेहतरीन इस्तेमाल करके एक इम्प्रेशन डालने की क्लाइंट पे कोशिश करें। प्रोफाइल ओवरव्यू किस तरह से डिटेल में लिखना है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल इन शॉर्ट हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि पहली 2 लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएं। आपने जिन क्लाइंट्स के लिए काम कर रखा है उनको मेंशन करें, अपनी सारी सर्विसेज को मेंशन करें, और अबव ऑल आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, प्रोफेशनलिज्म, अटेंशन टू डिटेल, टाइमली मैनर में प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें मेंशन करें। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। जिस तरह मैंने पहले भी थोड़ा सा इस बारे में टच किया कि ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस फीचर है जिसमें हम एक से ज़्यादा सर्विसेज जो कि एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं वो हम अलग अलग तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने प्रोफाइल के अंदर वो कौन से 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाए हुए हैं और वो कौन सी सर्विसेज हाईलाइट की हुई हैं। सो अगर आप किसी भी प्रोफाइल में जाते हैं तो लेफ्ट पर 2 कैटेगरीज अगर आ रही हूँ इस तरह से, तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होते हैं और ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने जो सेट किया हुआ है, एक आर्ट डायरेक्शन सेट किया हुआ है एंड सेकंड ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन सेट किया हुआ है। इन दोनों सेक्शंस पे जब आप क्लिक करते हैं इन दोनों के आवरली रेट्स जो मैंने मेंशन किए हुए हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोजेक्ट्स ऐड किए हुए हैं वो भी डिफरेंट है और जो नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है वो भी डिफरेंट है। एंड मोर ओवर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्टाइज सर्विसेज हैं वो हम दोनों प्रोफाइल की अपने अपने बना सकते हैं। वो बेसिकली प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स हैं जिनको क्लाइंट सिंपली देख के चूज कर सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप ये 10 टिप्स आप लोग अप्लाई करेंगे और इससे आपका प्रोफाइल बेसिकली स्टैंड आउट करेगा।